औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए आज के इस वीडियो में हम अगला टॉपिक दायरा यानी सर्कल से मुतालिक कुछ मालूमात हासिल करते हैं। ये भी एक तरह का रिवीजन है। इसको आप 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ कर आए हो। दायरे की तारीफ कैसे की जाती है? दायरा क्या है? एक मुकर्ररा नुक्ते से मसावी फासले पर मौजूद बहुत सारे नुकात से घिरी बंद मुस्तवी शक्ल दायरा कहलाती है। मुकर्ररा नुक्ता आप जानते हो दायरे का मरकज़ कहलाता है, जबकि बंद मुनहनी ख़त जो है वो दायरे का मुहीत कहलाता है। ये दायरे की तारीफ है। मुकर्ररा नुक्ते से मसावी फासले पर मौजूद बेशुमार नुकात से घिरी बंद मुस्तवी शक्ल जो है वो दायरा कहलाती है। मुकर्ररा नुक्ता जो दरमियान में पाया जाता है दायरे का मरकज़ कहलाता है, और वो जो बंद मुनहनी ख़त हमें हासिल होता है वो मुनहनी ख़त दायरे का मुहीत कहलाता है। अब दायरे से जुड़ी चंद इस्तिलाहात हैं, ये भी आप जानते हो, जिसमें पहली इस्तिलाह निस्फ़ कतर है। निस्फ़ कतर किसे कहते हैं? दायरे के मरकज़ और मुहीत के नुक्ते को जोड़ने वाला ख़त दायरे का निस्फ़ कतर कहलाता है। दायरे का मरकज़ और दायरे को यानी मुहीत को या मुहीत के किसी भी नुक्ते को जोड़ने वाला जो ख़त है वो दायरे का निस्फ़ कतर कहलाता है, और निस्फ़ कतर ही से दायरे को बनाया जाता है। जैसे 4 सम निस्फ़ कतर का दायरा बनाइए, तो आप क्या करते हैं? प्रकार पर पट्टी की मदद से 4 सम का फासला लेते हैं और अपनी बयाज में दायरा बनाते हैं। तो वो जो 4 सम जो है ना, वो 4 सम दायरे का निस्फ़ कतर कहलाता है। दूसरी इस्तिलाह जो है वो कतर है। मुहीत के किन्हीं 2 नुकात को जोड़ने वाला ख़त जो दायरे के मरकज़ से गुजरता है दायरे का कतर कहलाता है। दायरे के मुहीत के 2 नुकात को जोड़ने वाला ख़त जो दायरे के मरकज़ से होकर गुजरता है दायरे का कतर कहलाता है। कतर और निस्फ़ कतर में ताल्लुक ये है कि निस्फ़ कतर कतर का निस्फ़ यानी आधा होता है, और कतर निस्फ़ कतर का दुगना होता है। अगर मिसाल कुछ यूं दी जाए, 8 सम कतर का दायरा खींचो, तो कतर को लेकर हम दायरा नहीं खींचते, जैसे कि मैंने अभी बताया निस्फ़ कतर को लेकर दायरा खींचते हैं। अगर 8 सम कतर का दायरा खींचो कहा जा रहा है तो हमें चाहिए कि हम 4 सम का फासला लें, 8 का निस्फ़, 8 का आधा, 4 सम का फासला प्रकार पर लेते हुए दायरा खींचे, और वो दायरा जो है 8 सम कतर वाला दायरा होता है। तीसरी इस्तिलाह जो है वो वितर है। वितर मुहीत के किन्हीं 2 नुकात को जोड़ने वाला ख़त है। कोई भी 2 नुकात हैं बंद बंगड़ी पर, मुनहनी ख़त पर, उन दोनों नुकात को जोड़ने वाला जो ख़त होता है वो ख़त जो है वितर दायरे का कहलाता है। अब दायरे का कतर भी जो है वो क्या कर रहा है? मुहीत के किन्हीं 2 नुकात को जोड़ रहा है। तो इस तारीफ के एतबार से दायरे का कतर भी जो है एक वितर ही हुआ, और दायरे का कतर जो है दायरे का सबसे बड़ा वितर होता है। बाकी जितनी भी बेशुमार वितर आप दायरे में खींचोगे वो तमाम वितर उस कतर से छोटे होंगे। चुनांचे कहा जाता है कि दायरे का कतर दायरे का सबसे बड़ा वितर होता है। Dear students, the next topic is circle. You already studied this in 5th standard, 6th standard, 7th standard. So let us revise this topic here also. Definition: how will you define circle? A plane figure bounded by many points which are equidistant from a fixed point is called a circle. The fixed point is called center of the circle, and a close curved line is said to be circumference of the circle. So this is the definition of
a circle, a plane figure bounded by many points which are equidistant from a fixed point is called a circle. Fixed point is said to be center of the circle, and closed curved line is called circumference of the circle. Now let us study few of the terms related to circle. Terms related to circle. First one is radius. So what is radius? Radius is nothing but a line segment joining the center of the circle and any one of the points of the circumference. So the line joining, or in other words, it is the distance between the center and the circumference. So the line joining center and circle, any of the points of circumference, is said to be radius. Now the second related term to the circle is diameter. Diameter is line joining any 2 points of the circumference which passes through the center of the circle. So the line joining 2 points of the circle passing through the center is called diameter. So the relation between the diameter and the radius is half of the diameter and diameter is double or twice of the radius. Now the third related term is chord. Third point, chord is nothing but again a line segment joining any of the 2 points of the circumference. So the line segment joining any of the 2 points of the circumference of the circle is called chord. Now here diameter is also a line segment joining any 2 points of the circumference of the circle. Hence that diameter is also one of the chords drawn in the circle, and this diameter is called the largest chord of the circle. Okay, and remaining whatever number of chords you are drawing in the circle, they are always lesser than the diameter in length. That's why diameter is said to be the largest chord of the circle. Now let us study these terms by means of diagram. आइए इन निकात को या इन इस्तिलाहात को एक शक्ल के ज़रिए हम लोग इसका मुताला करते हैं. तो आप यहाँ एक दायरा बनाएं. यस, तो एक दायरा मैंने बनाया है, ये मरकज़ है वो, और इसको यहाँ एक ख़त मैंने खींचा है, इसको ये नाम दे दें. फिर एक ख़त जो है यहाँ से मैं गुजारूंगा, इसको BD नाम दे दें. ठीक है, ये BC नाम दे दें. फिर यहाँ एक ख़त खींचेंगे, इसको PQ नाम देंगे. ठीक, तो यहाँ इस शक्ल में वो मरकज है, दायरे का मरकज है. सो वो इज सेंटर. ओके, देन वो ए निस्फ कतर है. OA is radius of the circle. Okay, then BOC ये कतर है. In the figure, the line segment BOC is diameter. Okay, then PQ ये वितर है. So PQ is a chord in the figure. All right. उसके बाद अगर आप यहाँ से शुरू करोगे, ये CQPBA, ये CQP
पी बी, अगेन बैक टू ये जो है इसको आप दायरे का मुहित कह सकते हो। सो ए सी क्यू पी बी ए is, you may call this as circumference of the circle. Yes, तो dear students, ये जो कुछ भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, तशरीह की है, उसकी जो है शक्ल के ज़रिए उसका ब्यौरा जो है यहाँ पर मैंने लिखा है। वो दायरे का मरकज़ है, फिर ओ ए निस्फ कतर है जिसे इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, फिर बी ओ सी कतर है, बी ओ सी इज़ अ डायमीटर, देन पी क्यू इज़ अ कॉर्ड, पी क्यू जो है वितर है, फिर ये सी क्यू पी बी ए ये जो क्लोज्ड कर्व्ड लाइन है, बंद मुनहनी ख़त है, इस बंद मुनहनी ख़त को दायरे का मुहित या closed curved line in the figure is called circumference of the circle। तो इस तरह जो है ये शक्ल के एतबार से वो जो रिलेटेड टर्म्स हैं उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगली इस्तिलाह है इस्तिलाह नंबर 4, कौस। दायरे के मुहित का हिस्सा कौस कहलाता है। यानी एक चूड़ी लो आप, एक बंगड़ी, उस बंगड़ी या चूड़ी को कांच की तोड़ोगे तो 2 हिस्से मिलेंगे, हर हिस्सा जो है वो कौस कहलाता है और दोनों हिस्से दायरे के कौसैन कहलाते हैं। तो दायरे के मुहित का हिस्सा कौस कहलाता है, बड़ा हिस्सा कौसे अकबर कहलाएगा और छोटे हिस्से को कौसे असगर कहते हैं। इस्तिलाह नंबर 5 है क़िता दायरा। दायरे का क़िता यानी दायरे का हिस्सा, दायरे के वितर और कौस से घिरा हिस्सा दायरे का क़िता या क़िताए दायरा कहलाता है। वितर और कौसे अकबर से घिरा हिस्सा क़िता दायरे अकबर कहलाएगा और वितर और कौसे असगर से घिरा हिस्सा यानी छोटा हिस्सा क़िता दायरे असगर कहलाएगा। छठी जो इस्तिलाह है वो निस्फ दायरा है। कुतर यानी कतर और कौस से घिरा हिस्सा निस्फ दायरा कहलाता है। अब यहाँ मैंने शक्लें बनाई हैं। ये दायरा है, दायरे के मुहित पर ए बी सी डी 4 नुकात लिए गए हैं और दायरे के मरकज़ का नाम वो है। तो यहाँ ए बी सी ये हिस्सा एक टुकड़ा है दायरे के मुहित का और ये डी सी ये दूसरा टुकड़ा है दायरे के मुहित का। अब ये बी सी छोटा टुकड़ा है इसलिए ये बी सी कौसे असगर कहलाएगा। ये डी सी बड़ा टुकड़ा है इसलिए ये डी सी दायरे का कौसे अकबर कहलाएगा। और 3 नुकात लिखकर ऊपर जो है इस तरह का एक ख़त कौस खींचेंगे तो ये कौस को अलामती तौर पर जाहिर करने का तरीका है। तो अब दूसरी शक्ल में आओ। ये दूसरी शक्ल दायरे के क़ितात को जाहिर करती है। ये सी वितर है, ये बी सी ये एक टुकड़ा है जो वितर और कौस से घिरा हुआ है। ये हिस्सा ये बड़ा है इसलिए इसे क़िता दायरे अकबर कहा जाता है। ये बी सी फिर वापस ए को आए, ये बी सी ए क़िता दायरे अकबर कहलाएगा। और उसी तरह ये डी सी छोटा कौस है, कौसे असगर है और ये सी वितर है, कौसे असगर और वितर से घिरा हिस्सा ये डी सी ए ये क़िता दायरे असगर कहलाएगा। क़िता दायरे अकबर ये है और क़िता दायरे असगर ये है। तीसरी शक्ल जो है वो निस्फ दायरों को जाहिर करती है। ये वो भी दायरे का कतर है। आप जानते हो मुहित के 2 नुकात को मिलाने वाला जोड़ने वाला ख़त जो दायरे के मरकज़ से होकर गुज़रता है वो कतर कहलाता है। और यहाँ एक नुक्ता लिया गया है लिहाजा ये सी बी ओ ए ये पूरा हिस्सा ये कौस और कतर से घिरा हुआ है इसलिए ये निस्फ दायरा कहलाएगा। उसी तरह ये डी बी ओ ए
یہ بھی اے ڈی بی کوس اور اے او بی قطر سے گھرا ہوا حصہ ہے، یہ بھی جو ہے نصف دائرہ کہلائے گا. تو شکل میں اے سی بی او اے اور اے ڈی بی او اے یہ دونوں نصف دائرے کہلاتے ہیں. So dear students, next three important terms related to the circle are arc. What is an arc? Part of the circumference of the circle is called an arc. The part of the circumference of the circle is said to be an arc. If the part is a bigger one, larger one, that is called major arc, and if the part is smaller one, that is called minor arc. Now the next what you call a related term is segment of a circle. So what is segment? Segment of a circle is nothing but area bounded by the chord of the circle and an arc of the circle. So area bounded by a chord and an arc of the circle is called segment of the circle. Area bounded by major arc and chord is called major segment of the circle, and area bounded by minor arc and chord of the circle is called minor segment of the circle. So larger segment is called major segment and smaller segment is called minor segment. So this is the one of the terms related to the circle. Now the sixth one is semicircle. Semicircle means half circle. Area bounded by diameter and an arc of the circle is called semicircle. Okay. Now all these three terms, term number 4, term number 5 and term number 6 are shown by diagrams. So diagrammatic representation, here A, B, C is one part of the circumference of the circle, A, D, C is another part of the circumference of the circle, A, B, C is smaller in size, therefore it is called minor arc, A, D, C is bit larger in size, therefore it is called major arc. Now coming to second figure, AC is chord, ABC is one of the what you call arcs, and ADC is another arc. So this area is bounded by the chord AC and an arc ABC, and ABC is a major arc, therefore this portion is called major segment. ABC back to ABC again back to A, this is called major segment, and ADC being a smaller arc, therefore ADC back to ADC is called minor segment. So a segment of the circle is nothing but the area bounded by an arc and chord of the circle. Now coming to the third figure, this figure shows the semicircles, two semicircles. AOC, it is a diameter, B and D 2 points are taken on circumference of the circle, then ABCOA, this is the area bounded by, therefore this is called one of the semicircles, and ADCOA, this is the another what you call area and area or segment of the circle, hence this is called another semicircle. So in this way ABCOA and ADCOA, these two parts are semicircles. So dear students, these are 5 to 6 terms which are related to the circle. تو اس طرح جو ہے یہ 5 یا 6 یہ اصطلاحات ہیں جو دائرے سے جڑی ہوئی ہیں، اس کے تعلق سے آپ اپنی پچھلی جماعتوں میں پڑھ کر آئے ہو. آئیے قطع دائرے میں بننے والے زاویوں سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں. قطع دائرے میں زاویے آپ جانتے ہو کہ 3 طرح کے قطعات ہیں. قطع دائرہ اکبر ہے، قطع دائرہ اصغر ہے اور نصف دائرہ ہے. تو قطع دائرہ اکبر میں بننے والا زاویہ ہمیشہ زاویہ حادہ
ہوتا ہے. زاویہ حادہ کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہو, جو 90 درجے سے چھوٹا ہوتا ہے. تو بڑے قطعے میں بننے والا زاویہ چھوٹا, اس طرح آپ کو یاد رکھنا ہے. اب قطع دائرہ اصغر میں جو زاویہ بنتا ہے وہ زاویہ منفرجہ ہوتا ہے, یعنی 90 درجے سے بڑا اور 180 درجے سے چھوٹا. بڑے قطعے میں بننے والا زاویہ چھوٹا اور چھوٹے قطعے میں بننے والا زاویہ ہمیشہ بڑا, یعنی زاویہ منفرجہ ہوتا ہے. تیسرا نقطہ ہے نصف دائرے کا زاویہ ہمیشہ زاویہ قائمہ ہوتا ہے. نصف دائرے کے محیط کے کسی بھی نقطے پر بننے والا زاویہ ہمیشہ زاویہ قائمہ یا 90 درجے کا ہوتا ہے. چوتھا نقطہ ہے ایک ہی قطع دائرے میں بننے والے تمام زاویہ آپس میں مساوی ہوتے ہیں. So dear students, let us study about angles formed in the segment of a circle. First one, angle formed in a major segment is always an acute angle, and the angle formed in a minor segment is always obtuse angle. Then angle formed in a semicircle is always a right angle, and the angles formed in the same segment are equal in measurement. So these are the 4 points related to the angles which are being formed in the segment of a circle. If the segment is major one, larger one, the angle will be smaller, that is acute, less than 90 degrees. If the segment is smaller one, then the angle formed in that segment will be larger, okay, that is obtuse, more than 90 degrees and less than 180 degrees. And the angle formed in a semicircle is always of 90 degrees. And the fourth point is almost all the angles which are being formed in the same segment of a circle are equal in measurement. So dear students, यहाँ ये शक्लें ज़ावाए हादा, ज़ावाए मुनफरजा, ज़ावाए कायमा और एक ही क़िता दायरे में बनने वाले ज़ाविये मसावी होते हैं, उनको ज़ाहिर करती हैं. यहाँ पहली शक्ल में ये सी वितर है, मुहित पर एक नुक्ता बी और यहाँ एक नुक्ता डी लिया गया है. ये से बी को, बी से सी को, ये से डी को, डी से सी को ज्वाइन किया गया है. ओके, अब यहाँ एक एंगल बन रहा है, एंगल ए बी सी, ये जाविया, और ये जाविया ये बड़ा हिस्सा है, क़िता दायरे अकबर है, मेजर सेगमेंट है, और यहाँ बनने वाला जाविया जो है वो एक्यूट एंगल होता है. तो जाविया ए बी सी जो है वो ज़ावाए हादा है, इट इज़ एन एक्यूट एंगल बिकॉज ए बी सी ए, दिस इज़ मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल. नाउ ये डी सी ये एंगल जो है ये ज़ावाए मुनफरजा है या इसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, बिकॉज ये सी डी ए इज minor segment, and you know the angle formed in a minor segment is always an obtuse angle. छोटे क़िता दायरे में बनने वाला ज़ाविया बड़ा होता है, यानी 90 से बड़ा, 180 से छोटा, यानी ज़ावाए मुनफरजा होता है. So dear students, ABC is an acute angle because ABCA is major segment. Angle ADC is an obtuse angle because ADCA is minor segment. Now coming to second figure, the next figure, इस शक्ल में यहाँ वो मरकज़ के दायरे को बताया गया है और ये ओ सी जो है वो कतर है, इट इज़ अ डायमीटर. अब ये डायमीटर क्या करता है, डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड बोथ इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड सेमी सर्कल्स. दायरे का कतर दायरे को 2 मसावी हिस्सों में बांटता है, हर हिस्सा निस्फ दायरा कहलाता है. एक पॉइंट बी लिया गया है, एक और पॉइंट डी लिया गया है, ए बी को बी सी को ज्वाइन किया गया है, ए डी एंड सी डी आर ज्वाइन. सो एंगल ए बी सी, दिस एंगल, एंड एंगल ए डी सी, दीज 2 एंगल्स आर राइट एंगल्स. ये दोनों जाविये ज़ावाए कायमा होते हैं, इसलिए कि ये दोनों जाविये जो हैं निस्फ दायरों में बन रहे हैं. और आपने एक नुक्ता लिख कर के लिया है
निस्फ दायरों का जाविया जावे कायमा होता है। अभी तीसरी जो शक्ल है यहाँ वो मरकज का दायरा है जिसमें एडी वितर है, एडी इज ए कॉर्ड, और बी और सी 2 पॉइंट्स लिए गए हैं क़िता दायरे अकबर में, मेजर सेगमेंट में। बी से ए को, बी से डी को ज्वाइन किया गया है, सी टू ए एंड सी टू डी आर ज्वाइंड। सो एंगल ए बी डी इज वन एंगल, ए सी डी इज अनदर एंगल। बोथ एंगल्स आर फॉर्मिंग इन द सेम what you call segment of the circle, therefore they are equal in measurement। तो ये दोनों जाविये एक ही किता दायरे अकबर में बन रहे हैं, तो लिहाजा ये दोनों जाविये जो हैं वो आपस में मसावी होते हैं। तो ये दोनों जाविये आपस में मसावी होते हैं, इसलिए कि नुक्ता नंबर 4 कहता है कि एक ही क़िता दायरे में बनने वाले तमाम जाविये आपस में मसावी होते हैं। तो इस तरह जो है ये दायरे के ताल्लुक से चंद बुनियादी इस्तिलाहात, चंद बुनियादी मालूमात जो है हमने हासिल की। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टॉपिक सर्कल। थैंक यू वेरी मच।